फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स की डेवलपमेंट जैसे कि F-35 लाइटनिंग II ने मॉडर्न एरियल वॉरफेयर को बहुत एडवांस बना दिया है और इसको हम एयर वॉरफेयर में एक रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे कि रशिया के S-400 को भी चैलेंज कर सकता है। S-400 को कई तरह के एरियल थ्रेट्स को डिटेक्ट, ट्रैक और इंटरसेप्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, पर F-35 की कटिंग एज स्टेल्थ टेक्नोलॉजी उसको S-400 के रडार से इवेड करने में हेल्प करती है। अब क्योंकि इंडिया भी S-400 का ऑपरेटर है, तो इन दोनों टेक्नोलॉजीज़ की इंटरेक्शन को समझना भी ज़रूरी है। नाउ ये मल्टी रोल फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट F-35 लॉकहीड मार्टिन की डेवलपमेंट है, जिसको USA और उसके एलाइज के लिए डेवलप किया गया है। इसका सबसे क्रूशियल फीचर है इसकी स्टेल्थ, जो इसको रडार डिटेक्शन से बचने में मदद करता है। F-35 के डिज़ाइन की वजह से इसका रडार क्रॉस सेक्शन भी बहुत कम है, जिसके कारण ये ट्रेडिशनल डिटेक्शन सिस्टम्स के लिए करीब करीब इनविजिबल हो जाता है। इसके साथ इसकी एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ एनिमी रडार सिस्टम को जैम और कंफ्यूज करने में भी कैपेबल हैं, जो इसकी डिटेक्शन और ट्रैकिंग को और भी डिफ़िकल्ट बना देता है। सो F-35 की मेन स्ट्रेंथ है इसकी एडवांस्ड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, जो इसको हैवीली डिफेंडेड एयर स्पेस में घुसने, स्ट्राइक करने और एयर सुपीरियरिटी बनाए रखने में मदद करती है। अब दूसरी ओर रशिया के S-400 ट्रियम्फ एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो यह वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसमें मल्टीपल रडार सिस्टम्स यूज़ किए गए हैं। इसका 91N6E रडार मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज पर काम करता है और यह हर रेंज के टारगेट को डिटेक्ट और ट्रैक करने में कैपेबल है। ये 3000 प्लस किलोमीटर से लॉन्च किए गए टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है और इसमें 400 किलोमीटर तक की रेंज के एयरक्राफ्ट्स, ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स की इंटरसेप्शन शामिल है। दावा है कि यह स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स को भी न्यूट्रलाइज कर सकता है, पर इसकी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी के बावजूद ये F-35 जैसे फाइटर्स से डील करने में कई चैलेंजेस फेस करता है। F-35 का स्टेल्थी डिज़ाइन और एडवांस्ड EW कैपेबिलिटी S-400 की कंसिस्टेंट डिटेक्शन और ट्रैकिंग एबिलिटी को कॉम्प्लिकेट बना देती है, और S-400 का 91N6E रडार चाहे वो लो फ्लाइंग टारगेट्स को भी डिटेक्ट कर सकता है, पर F-35 का रिड्यूस्ड रडार क्रॉस सेक्शन रशियन एयर डिफेंस सिस्टम के सामने कई चैलेंजेस पेश करता है। S-400 का लो फ्रीक्वेंसी रडार F-35 जैसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की प्रेजेंस को तो पता लगा सकता है, पर उसकी एक्यूरेट ट्रैकिंग पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से मिसाइल को राइट टारगेट पर हिट करना मुश्किल हो जाता है, और डिटेक्शन और ट्रैकिंग और एंगेजमेंट कैपेबिलिटीज़ में मिसमैच की वजह से S-400 के लिए एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर्स को इंटरसेप्ट करना एक चैलेंजिंग टास्क है। सो जो कंट्रीज़ F-35 या S-400 को ऑपरेट करती हैं, उनके लिए कई स्ट्रेटजिक एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे कि F-35 की बात करें तो इसको USA और उसके एलाइज ऑपरेट करते हैं, और ये एयरक्राफ्ट की स्टेल्थ और एडवांस्ड कैपेबिलिटीज़ की वजह से कॉन्टेस्टेड एनवायरनमेंट्स में भी एयर सुपीरियरिटी बनाए रखने में सक्षम है। दूसरी ओर इंडिया और टर्की जैसी कंट्रीज़ जो S-400 ऑपरेट कर रही हैं, उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि वो कितने अच्छे तरीके से अपने एडवर्सरीज़ जो स्टेल्थ प्लेटफॉर्म्स को ऑपरेट करते हैं, उनको काउंटर करने में कैपेबल है। चाहे S-400 एक पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम है, पर लगातार बदल रहे मॉडर्न वॉरफेयर की वजह से इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, और ये एडवांस्ड स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज़ की डेवलपमेंट ट्रेडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम्स को आउटपेस करने में एक कदम आगे निकल चुकी हैं। नाउ इंडिया क्योंकि S-400 का ऑपरेटर है, सो F-35 की एक्विजिशन इंडिया के लिए नियरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि USA को लगता है कि S-400 का डेटा F-35 के पैटर्न से उसको अंडरस्टैंड करने में कैपेबल हो सकता है, जो कि USA की सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज़ की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट होगा। और देखा जाए वैसे तो इंडिया का फोकस फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर की इंडिजिनस डेवलपमेंट पर ही है, और एमका प्रोजेक्ट अगर टाइम पर मूव होता है तो बहुत कम चांसेस हैं कि इंडिया फिफ्थ जनरेशन फाइटर की ऑफ द शेल्फ एक्विजिशन की तरफ जाएगा। बट फिर भी USA ने इंडिया को F-35 अभी तक ऑफर नहीं किया है, और उसका रीज़न S-400 ही है। टर्की क्योंकि USA का NATO अलाय है, सो ये F-35 प्रोग्राम का पार्ट था, और USA की कार्सा सैंक्शंस के अंडर टर्की की S-400 एक्विजिशन के बाद USA ने उस पर सैंक्शंस लगा दी थी, बट इंडिया को USA ने S-400 की एक्विजिशन के लिए बाद में कार्सा सैंक्शंस में एग्जम्पशंस दे दी थी। सो S-400 से F-35 को ट्रैक करने का चैलेंज ये हाईलाइट करता है कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और एयर डिफेंस सिस्टम्स की एडवांसमेंट्स में भी एक रेस लगी हुई है, बट रियल कैपेबिलिटीज़ का तभी पता चलेगा जब ये दोनों सिस्टम्स प्रैक्टिकली आमने सामने होंगी।
इंडिया, रशिया और टर्की के अलावा S-400 को चाइना और अल्जीरिया भी ऑपरेट कर रहे हैं, पर अगर F-35 और S-400 का कभी सामना होगा तो वो रशिया में ही पॉसिबल हो सकता है।